है ना, Q/2 ε0 हो जाएगा आपका फ्लक्स। तो फिर आप उस केस में फिर क्या करोगे, 1/4 करोगे तो 1Q/8 आ जाएगा। ठीक है, कूल। बच्चों सर डाउट्स पूछना है आपको, एक सेकंड रुकना प्रियांशु। जसनूर, अंशिका, सना, दीप्ति, अर्शिता, कार्तिक और भी जो भी बच्चे आए, मतलब आप लोगों को अपने डाउट्स पूछने हैं पेपर में। ये डिस्कशन उसी के बेसिस पे हो रहा है। अदरवाइज मैं आपको सोल्यूशन तो प्रोवाइड कर ही दूंगा अभी क्लास के बाद। आप उसमें अपने सोल्यूशन देख के, मतलब अपने अपने डाउट्स देख के, मतलब पता कर लेना क्या क्या है। और अगर नहीं आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। आई वॉज बिजी सिंस पास्ट 2 डेज, तो जिसने भी मुझे डाउट भेजे हैं कल और आज में, वो मैं नहीं कर पाया हूँ सॉल्व। तो वो भी मैं अभी बता दूंगा आपको, जिन्होंने भी भेजे हैं मुझे डाउट्स। ठीक है, तो अभी अगर आपको डाउट है, पता है, जैसे प्रियांशु को अपने डाउट्स पता है, वो पूछ रहा है, तो तुमको अगर पता है तो तुम पूछ लो, चैट में लिख दो क्वेश्चन नंबर। ठीक है, हाँ प्रियांशु अब बोलो। सर एक लास्ट 45 और बता दो। 45th क्वेश्चन यार, एक तो इस पेपर में ना थोड़े क्वेश्चन एम्बिग्यूअस थे। आपको सर इसमें केमिस्ट्री में मिले होंगे ऐसे क्वेश्चन। सर हाँ, इस बार पेपर थोड़ा टफ था सर, थोड़ा सा। थोड़ा एम्बिग्यूअस था, मतलब मैं बोलूंगा कि इट इज अ पेपर विच इज नॉट लाइकली टू कम इन नीट। सर ये पहले नीट, वाला पेपर जैसे, पहले हाँ पेपर जैसा था ना, लास्ट ईयर के अवंती के टेस्ट थे, उस तरह का पेपर था ये। हाँ, अवंती के लास्ट भी नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर। अच्छा हाँ, लास्ट ईयर हाँ, आप थे वैसे, तो आपको लास्ट ईयर का थोड़ा आइडिया होगा। पर टफ लास्ट टू था लास्ट ईयर पेपर। और लास्ट ईयर के जो पेपर्स बनते थे उसकी तरह का थोड़ा पेपर बनाया था ये हम्म। टीम ने हमारी। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जो एम्बिगुअस क्वेश्चन है ना, जो हमें थोड़ा ऐसे कंफ्यूज करते हैं या हमारे आंसर्स नहीं मैच कर रहे होते, वैसे क्वेश्चन नीट में नहीं आते। तुम्हारे अभी तक जो पेपर आए हुए हैं ना, वैसे ही आएंगे पेपर। ठीक है, फिजिक्स वाला और अवंती, इसके पेपर्स बहुत ज्यादा अलग नहीं है। फॉर दैट मैटर आकाश के पेपर्स भी, जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं बच्चे, उनको पता होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ एलन और कुछ नारायण वगैरह की तुम उठाओगे तो थोड़े पेपर अलग आएंगे, एलन के पेपर जैसे थोड़े अलग हैं, है ना, थोड़े डिफिकल्ट साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो नीट जो पेपर बनाने वाला है तुम्हारा, जो बनाता है या जो बनाने वाला है, वो तुमने जो अभी तक मॉक दिए हैं ना, उसके उसके ही आसपास आएंगे। ठीक है, तो अगर आपका एवरेज स्कोर उसके बेसिस पे ठीक आ रहा है तो यू कैन हैव सम कॉन्फिडेंस इन यू। ठीक है, पेपर अच्छा जाएगा, डोंट वरी। चलो यार, कौन सा क्वेश्चन बोला तुमने बेटा? मीनवाइल बाकी आप लोग भी लिख दो यार, क्योंकि ये क्लास जो है वो बहुत ज्यादा एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाली नहीं है। आप अपने डाउट्स लिखो तो मैं आपको बता दूंगा। इफ अ सोप बबल इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द ट्यूब इज ब्लोन वेरी स्लोली, देन द ग्राफ बिटवीन एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल विद टाइम विल बी ए। बेटा ये आपका जो रिलेशन होता है सोप बबल में प्रेशर से, उससे हो जाएगा ना ये, 4s सर अपॉन इन्वर्सली हाफ। होता है। सर इन्वर्सली होता है, बट ये समझ नहीं आया कि स्ट्रेट लाइन आएगा कि वो हाइपरबोला पैराबोलिक कर्व अच्छा आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। स्ट्रेट लाइन कैसे आ सकता है पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये समझ में आ गया था प्रियांशु? हाँ सर, वो समझ आ गया था। तो मैं स्ट्रेट टाइम के लाइन साथ की धीरे इक्वेशन धीरे। कैसे बन सकती है, ये एक बात बताओ मुझे। अगर तुम y इक्वल्स टू mx लिखते हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना x के। सर स्लोप का थोड़ा सा डिफरेंस है ना, स्लोप माइनस का देखा हमने। बेटा स्लोप कुछ भी लो, मेरी बात समझो। एक चीज को रख दिया y पे, एक चीज को रख दिया x पे। अब जब तुम y और x के बीच में रिलेशनशिप ऑब्टेन करते हो, तो अगर तुम्हारा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है ना, ये एकमात्र कंडीशन है स्ट्रेट लाइन की। ओके सर। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होती है स्ट्रेट लाइन की। अगर आपका y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, दिस इज मोर लाइकली टू बी कमिंग एज अ हाइपरबोला। ओके सर। और कुछ केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बनता है, वो तुमने क्वेश्चन में देखा होगा, बट तुम्हें इतना बॉदर नहीं करना, इतना परेशान नहीं होना है। पैराबोलिक या हाइपरबोलिक कर्व ही बनेगा इस केस में। ठीक है, सर पैराबोलिक या हाइपरबोलिक कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा इसी केस में केवल। ठीक है, अभी डाउट क्लियर हुआ? क्या आंसर मार्क करके आए उसका वैसे? मैंने किया नहीं सर। मैं कॉन्फिडेंस कोई मैं बात सी सोच रहा था, सी सोचा, मैंने इन्वर्स लगाया नहीं, नहीं इस आंसर पेपर सोच। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक्सिस प्रेशर दिया हुआ है क्योंकि तुम्हें, जिसका हाँ तुम्हें सर, वो समझ गया, डेल्टा पी, डेल्टा मतलब डेल्टा एस बाय आर करके हो जाएगा वो। हाँ डेल्टा स्पाई आर करके हो जाएगा। डेल्टा। ठीक है, तो किसी को और कोई डाउट है तो पूछ सकता है, एल्स यू कैन ड्रॉप द क्लास। अगर आपको डाउट्स 41 पता का है। कहाँ सर स्टेटमेंट है? क्या बोल रहे हो प्रियांशु? सर 41 में स्टेटमेंट है एक, वो देखना। हाँ देखता हूँ, सी ऑप्शन होगा इसका। हाँ जसनूर, बेटा जसनूर, अंशिका, सना, आप लोग क्लास में आए हो, अगर आपको डाउट पता है अपने तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो सोल्यूशन मैं आपको शेयर करूंगा ऐसे ही, उसमें आप फिर देख के क्लियर करना। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बोला आपने प्रियांशु? 41? 41। 41, ठीक है। 41 का आंसर डिस्कस करते हैं पहले तो।
41 का आंसर कितना आ रहा है? सी ऑप्शन आएगा शायद। सही है सर, फिर मैं सी तो मैंने करा ही है। वो थोड़ा पहला तो सही है, दूसरे में गलत लग रहा था, 1 पार्टिकल दे रखा था ना। भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय नेट फोर्स होता है, तो ये जो रिलेशनशिप है ये वैलिड है ना बेटा पार्टिकल के लिए और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी। मतलब आपका बेसिकली सिस्टम पे अप्लाई करते हो आप इसको, तो चाहे एक पार्टिकल हो चाहे सिस्टम हो पूरा, आइदर केस में ये वैलिड है। ठीक है। और दिस सर 39 का आंसर क्या है वैसे? 39 कौन सा सवाल है यार? अ, इसका आंसर शायद 500 है। सर आंसर तो कर लिया था मैंने वैसे, इन्होंने 3 टाइम्स कर रखा है फाइनल ना हमारा। हाँ, 3 टाइम्स आर तो नॉट। 3 टाइम, हाँ तो सर वो जो हमारा डेल्टा आएगा वो 2 आ जाएगा, डेल्टा मतलब 2 आर करके। हम्म। और इनिशियल मतलब माइनस करेंगे तो फिर 1 बाय मतलब अल्फा आएगा ना, तो वो आंसर नहीं बन रहा था, 250 बन रहा था, पर दुगना करके करके देखा तो हो गया। मतलब फाइनल इन्होंने जो डेल्टा है ना, वो इन्होंने 3 टाइम्स ले रखा डेल्टा आर। भाई आप तो फॉर्मूला सर इसमें यूज करोगे आर टी इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यस सर। आपको दे रखा है ना कि भाई जो आर टी है या टेम्परेचर टी पे जो आपका रेजिस्टेंस है वो 3 टाइम्स है। ठीक है, तो आई थिंक ये यूज करोगे तुम, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। हाँ ठीक सर, है, वो मैंने गलत सोच लिया, पर कर लिया था, आंसर तो हो गया। 500 है इसका आंसर शायद। हाँ दिस इज सर, द हो गया। आंसर। ठीक है, 3 टाइम्स करना है ना क्योंकि। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं सर, बाकी तो बाकी देख तो लूंगा क्वेश्चन बाकी इजी थे। मतलब बाकी हम्म। क्वेश्चन क्या मतलब, ये क्वेश्चन भी इवन थोड़े से इजी थे, लेकिन पॉइंट ये है कि कुछ क्वेश्चन थे इसमें जो कि एम्बिगुअस थे, फिर उसे मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ऐसे सवाल नहीं आएंगे नीट में। तुमको अपना कंटिन्यूटी मेंटेन करके चलना है पेपर में। अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन अटक रहा है, छोड़ के आगे बढ़ो, बिल्कुल भी नहीं टाइम देना उसमें। आंसर आ रहा है एग्जैक्ट, ऑप्शन से मैच कर रहा है, मार्क करो। तब ये भी नहीं सोचना ज्यादा, तुमने कैलकुलेशन चेक करनी है एक बार। जैसे कि जिन बच्चों का पेपर टाइम से पहले हो जाता है, अगर आपको 10-15 मिनट का टाइम भी मिल रहा है, तो आप अपना आंसर्स चेक कर सकते हो। स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स के, केमिस्ट्री और फिजिक्स में ही होते हैं मोस्टली, तो यस उनमें सर। आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, सबसे होती है। ठीक है, तो आंसर चेक करो, टिक करो, आगे बढ़ो। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तुमको लग रहा है कि 500 आ रहा है लेकिन ऑप्शन में तुम्हारा 500 है ही नहीं, तो फिर ऐसा नहीं दिमाग लगा कि कुछ भी मार्क करके आ जाओगे, गलत करके आओगे फालतू, कोई मतलब नहीं। लॉजिक है तुम्हारे पास उसका, अगर तो करके आना मार्क, वरना ऐसा नहीं कि आपने अज्यूम किया और मार्क करके आ गए। सबके लिए वैलिड है ये चीज। ठीक है, चलो भाई, दिस इज फॉर एवरीवन। अगर आपके पास कोई डाउट है आप क्लास में रुक सकते हो, आप पूछ सकते हो, आई एम हेयर ओनली। सर अगर नहीं है तो आप जा सकते हो, क्लास ड्रॉप कर सकते हो। हाँ जसनूर बोलो। सर 6th और 7th क्वेश्चन में डाउट है सर। ठीक है बेटा, 6 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं, अभी आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हो, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें बेसिकली साइन रूल लगाना है आपको, ज्योमेट्री है जो यूज करनी है आपको। ठीक है, साइन रूल क्या बोलता है कि जो साइड है, लेट से आपकी ट्राइंगल है कोई, है ना, ए बी सी, एंगल दिया हुआ है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। तो साइन रूल क्या बनेगा कि अगर आपको ए बी की बात करनी है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल लो, साइन सी, इसका साइन ले लो, ये इक्वल होगा आपका बी सी अपॉन साइन ए के। तो ये आपको कंडीशन यूज करनी थी यहाँ। ठीक है, ट्राइंगल कैसे बनेगा, ओ ए और ओ बी तो तुम्हें दे रखा है, रेडियस है, और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो यानी ए बी की वैल्यू पूछी है, ए और बी को ज्वाइन करो डायग्राम में, तुमको मिल जाएगा ट्राइंगल। ठीक है, एंगल्स आप मेरे ख्याल से निकाल पाओगे बहुत इजीली, एंगल्स में आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो। इसके अलावा एक और लॉजिक ये लगेगा कि आपका जो ए बी आर्क है, आर्क ए बी, इसको जब आप एंगल से डिवाइड करोगे, जितना ये एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, विच इज 3 पाई बाय 4 या फिर 135, एक ही बात है, ये एक बराबर होता है रेडियस के। ठीक है, तो ये दो कंडीशन यूज करनी है। ठीक है जसनूर, यस सर। और और कौन सा डाउट है? 7th। 7 क्वेश्चन में डाउट है? 7 क्वेश्चन का आंसर आया? ये नो क्वेश्चन सर, ही समझ में नहीं आया, मतलब क्या डाउट है? क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, जो कि मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है ये आपको नहीं पता होगी। मतलब ये रीजन होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी 5/2 टाइम्स पीवी। ठीक है, आपका जो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना ड्यू टू थर्मल मोशन, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड इट। कैसे किया आपने, बाकी और बच्चों ने कैसे किया, ये प्रियांशु
ऐसे सर हुआ ही। वो इंटरनल जो फॉर्मूला नहीं था F/2 nRT करके, तो nRT की जगह मैंने PV कर दिया और PV की जगह मैंने PM/ρ कर दिया। बहुत बढ़िया। तो आपको जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला था ना, वहीं से आया है, ये भी कहीं और से थोड़ी आया है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। भाई ये जो फॉर्मूला है ये कहीं ना कहीं से डिराइव होकर तो आया है, ऐसा थोड़ी ना कोई कोई स्पेसिफिक केस में यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पता है या आपको काइनेटिक एनर्जी स्पेसिफिकली निकालना पता है इस केस में, तो आप दोनों केस में मतलब दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज दी हुई हैं सारी, आप समझो ध्यान से। वैल्यू वॉल्यूम कैसे निकालोगे? मास अपॉन डेंसिटी होता है वॉल्यूम। अरे डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। Yes, sir. तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा वॉल्यूम, और डेंसिटी दिया हुआ है तुमको यहाँ पे। ठीक है, तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो आराम से मास की टर्म्स में वॉल्यूम। ठीक है, दिस विल बी 5/2, प्रेशर दिया हुआ 8 × 10⁴ मल्टीप्लाई बाय मास पर डेंसिटी से क्या आ जाएगा 1/4, है ना, m³ टाइम्स मीटर क्यूब टाइम्स। ठीक है, मास अपॉन डेंसिटी का जो रेशियो है क्या आएगा वो 1/4। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 5/2 p से, तो आंसर आएगा 5 × 10⁻³ नहीं 4, 5 × 10⁴, ए ऑप्शन। ठीक है, ये आपको देखना हो ना बेटा फॉर्मूला आया कहां से, कैसे कैलकुलेट किया इसको हमने जसनूर। तो आपको जो केटीजी के नोट्स दे रखे ना मैंने, उसको गो Yes, थ्रू sir. करना एक बार, है ना, गो थ्रू दोज नोट्स एक बार, उसमें आपको मिल जाएगा कि आप कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, केवल इसी के लिए नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको Okay, sir. फॉर्मूला हो सकता है नहीं याद हो, लेकिन आप अगर वो नोट्स एक बार आपने पढ़ ली ना तो आपको निकालना आ जाएगा। भाई और भी बच्चे ज्वाइन किए हैं बीच में, उनको कोई डाउट है? और अपने मार्क शेयर किया करो यार, तुम लोगों का जो भी मार्क आ रहा है, मार्क शेयर करने में कितना टाइम लगता है? तुम्हारे कौन से बहुत सारे टीचर्स हैं, एक बार बस मार्क्स बता दिया करो अपने। ठीक है, हम लोग भी अपडेटेड रहेंगे, पेपर आने वाले हैं तुम्हारे, आ ही गए मतलब। अच्छा, क्लासेस आप लोग ले रहे हो या नहीं ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट टू टेक इट ले लो, नहीं लेना आपको मत लो। मैं तो खुद रेकमेंड करूंगा कि आप क्लासेस मत लो, और आप अब खुद से जितना भी आपने जो डिजाइन किया है, प्लान किया है, वो आप रिवाइज करो। आप लोग 30 तारीख को जरूर आना, 30 को लास्ट दिन है क्रैश कोर्स का। ठीक है, उस दिन आपसे हिमांशु सर, खुशबू मैम, मैं, हम लोग थोड़ा सा आपसे बात कर लेंगे थोड़ी देर, आधा एक घंटा, है ना, और आपसे डिस्कस कर लेंगे कि पेपर अटेम्प्ट करते टाइम क्या क्या करना है। पता हो नहीं पता हो, आइदर केस में इट विल हेल्प यू। ठीक है, तो 30 को आप ज्वाइन कर लेना क्लास। ठीक है बच्चों, बाकी इस पेपर का सोल्यूशन मैं शेयर कर देता हूं अभी क्लास के बाद आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में। गो थ्रू दो सोल्यूशन एंड लेट मी नो अगर कोई डाउट आता है तो। ठीक है, चलो Sir. रैप अप करते हैं। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय सर। Bye, sir.